नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 8D। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं जिनको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है 7x प्लस में 10 इट इज इक्वल टू 59। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी यहाँ पे प्लस माइनस में है पहले उसको ट्रांसपोज करेंगे और उसके बाद जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पे प्लस में क्या है, ये है 10, तो हम पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 7x इट इज इक्वल टू 59। तो मैंने किसको हटाया यहाँ से, 10 को। तो 10 यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये आ जाएगा 7x इट इज इक्वल टू 59 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा, ये 49। अभी यहाँ पे बचा 7x, तो x के साथ मल्टीप्लाई में है 7, तो यहाँ पे 7 को ट्रांसपोज करेंगे तो x इट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 49। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके इसको करेगा डिवाइड, तो 7 बन जा एंड 7 7 जा 49। तो x इट इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 7। इसके सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया गया है, 3x माइनस 2 इट इज इक्वल टू 19। यहाँ भी वही करेंगे, पहले जो प्लस माइनस में है पहले उसको ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो मैं राइट करूँगा 3x इट इज इक्वल टू 19। तो -2 को हटा दिया मैंने यहाँ से, तो हटाने पे कहाँ जाएगा, ये माइनस का 2 है और इधर जाके हो जाएगा प्लस का। तो 3x इट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 19 + 2 21। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इट इज इक्वल टू 21। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उधर जाके करेगा इसको डिवाइड, तो ये 3 बन जा एंड 3 7 जा। तो ये आ गया भाई x इट इज इक्वल टू कितना, 7, ठीक है। इसके पार्ट नंबर 3 में देखते हैं। तो ये क्या है यहाँ पे 105 इट इज इक्वल टू 6 प्लस में 11x। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 11x प्लस में 6 इट इज इक्वल टू 105। ये आ जाएगा 11x इट इज इक्वल टू, पहले प्लस का है जो उसको ट्रांसपोज कर लें 105, 6 को हटाया मैंने यहाँ से तो इधर प्लस का है, यहाँ पे आगे हो जाएगा माइनस का। तो 11x इट इज इक्वल टू 100 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 99। तो x इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 99। यहाँ पे देखिए 11 हटाया मैंने, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उधर जाके करेगा इसको डिवाइड, तो 11 1 जा एंड 11 9 जा, तो x इट इज इक्वल टू आ जाएगा 9। इसके पार्ट नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है हमको, यहाँ पे 4 में दिया गया है 5a माइनस 10, 5a माइनस 10 इट इज इक्वल टू -25। तो यहाँ पे -10 है, पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे तो मैं राइट करूँगा 5a इट इज इक्वल टू -25। यहाँ पे ऐसे ही राइट करेंगे हम, ये ए के साथ मतलब वेरिएबल जो भी है यहाँ पे प्लस माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में जो होता है पहले उसको राइट करते हैं और फिर राइट साइड के मतलब इक्वल के जो राइट साइड में होगा उसको राइट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने हटाया किसको, 10 को, तो माइनस का 10 उधर जाके हो जाएगा प्लस का। तो 5a इट इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस हो जाएगा, -25 में से 10 जाएगा तो बचेगा 15, बड़े नंबर के साथ माइनस तो आएगा माइनस। तो ये आ जाएगा हमारे पास a इट इज इक्वल टू -15। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर जाके करेगा इसको डिवाइड, ठीक है। तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहाँ पे अपॉन में राइट कर लिया मैंने, 5 3 जा 15। तो a इट इज इक्वल टू 3, साथ में माइनस था तो आ जाएगा माइनस। इसके पार्ट नंबर 5 को देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें हमें दिया गया है 5 पार्ट में 3t प्लस में 25.8 इट इज इक्वल टू -4.2। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ये जो प्लस का 25.8 है पहले इसको हटाएंगे, इधर लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो 3t इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4.2 एंड प्लस का 25.8 इधर आके आ जाएगा माइनस का 25.8, ठीक है। तो 3t इट इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 2 10, 25 एंड 4 29 एंड 1 कैरी का 30, तो ये हो जाएगा -30.0, जिसको मैं राइट करूँगा -30। तो अभी मुझे t की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है 3, तो t इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -30, मल्टीप्लाई में 3 है तो अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसको डिवाइड करेगा तो ये 10 पे कट करेगा इसको, तो t इट इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 10, माइनस था तो माइनस। अब देखिए इसके 6th पार्ट में क्या दिया गया है हमको, यहाँ पे ये है p/3 एंड प्लस में 4 इट इज इक्वल टू 10, ठीक है। p + 3/4 इट इज इक्वल टू 10। तो पहले प्लस माइनस हटाते हैं, सीधा सा है p/3 इट इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 4 था, 4 को हटाया हमने तो यहाँ पे प्लस था, इधर आके आ जाएगा माइनस का। तो p/3 इट इज इक्वल टू 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है। तो p इट इज इक्वल टू मैंने राइट कर दिया 6, हटाया किसको मैंने यहाँ पे 3 को, तो 3 यहाँ पे डिवीजन में है, उधर जाके करेगा इसको मल्टीप्लाई, तो p इट इज इक्वल टू आ गया 18। इसके पार्ट नंबर 7 को देखते हैं। तो 7 में हमको क्या दिया गया है, ये है यहाँ पे x/3 -6 इट इज इक्वल टू 2। तो x/3
यहाँ पे 3 इट इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, माइनस में है, पहले इसको हटाएंगे, तो यहाँ से हटाया मैंने 6 को, माइनस का था, इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो x/3 इट इज इक्वल टू आ जाएगा 8, तो x इट इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे 3 था, तो ये 3 कहाँ गया, यहाँ पे यहाँ पे किस में था, डिवीजन में, तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे जब इसको, तो x इट इज इक्वल टू आ जाएगा 24। इसके देखिए 8th पार्ट को देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या दिया गया है हमको, 2x/5 एंड इट इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। तो क्या करें यहाँ पे, मैं राइट करता हूँ 2x इट इज इक्वल टू 8, हटाए किसको मैंने यहाँ से, अपॉन में 5 था, तो यहाँ पे अपॉन में 5 था, उधर जाके क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 2x इट इज इक्वल टू 40। फिर यहाँ पे देखिए मुझे तो निकालना है x इट इज इक्वल टू 40 है, x निकालना है, तो मैंने यहाँ से किसको हटाया, 2 को, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके इसको डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 2 बन जा एंड 2 2 जा और 0, तो x की जो वैल्यू वो आ जाएगी 20। इसके 9th पार्ट को देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए 9th पार्ट में दिया गया है 4x/3, कितना है 4x/3 प्लस में 8 इट इज इक्वल टू 20, तो मैं राइट करूँगा 4x/3, ठीक है ना, प्लस माइनस हटाएंगे पहले यहाँ से, तो प्लस में 8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x/3 इट इज इक्वल टू 12। अभी यहाँ से पहले चाहे किसी को हटा लीजिए, मल्टीप्लाई वाले को या फिर डिवाइड वाले को, तो मैं डिवाइड वाले को हटा लेता हूँ, तो 4x इट इज इक्वल टू 12, 3 हटाया मैंने यहाँ से जो डिवीजन में था, उधर जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x इट इज इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू चाहिए ओनली, तो x इट इज इक्वल टू 36, 4 को हटा दिया मैंने यहाँ से, तो हटा दिया तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में जाएगा, 4 1 जा एंड 4 9 जा, तो x इट इज इक्वल टू आ गया 9। इसका पार्ट नंबर 10 देख लेते हैं, तो पार्ट नंबर 10 में हमको क्या दिया गया है, 5x/4 माइनस 3.2 इट इज इक्वल टू 1.8, तो प्लस माइनस हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस 3.2 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, तो 5x/4 इट इज इक्वल टू 1.8, तो माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस 3.2, तो 5x/4 इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ऐड करेंगे 5.0 जिसको मैं लिख लेता हूँ 5, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 5x इट इज इक्वल टू 5, हटाएगा इसको मैंने यहाँ से 4 को, 4 यहाँ पे डिवीजन में था, तो इसका मतलब उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5x इट इज इक्वल टू आ गया 20, तो x इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 है, मैंने हटाएगा इसको यहाँ से 5 को, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर जाके इसको डिवाइड करेगा, तो 5 1 जा एंड 5 4 जा, तो x इट इज इक्वल टू आ गया 4। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनको हमें इक्वेशन में राइट करना है और फिर उनका नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है 4 टाइम्स ए नंबर इंक्रीज बाय 8 इक्वल्स 24। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि किसी नंबर का 4 टाइम्स इंक्रीज किया जाता है 8 से तो वो इक्वल होता है 24 के, लेकिन हमको यहाँ पे ये नहीं पता कि वो नंबर क्या होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उस नंबर को लेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं राइट कर लेता हूँ यहाँ पे लेट रिक्वायर्ड नंबर इट इज इक्वल टू एक्स, कि मान लीजिए वो रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारे पास कितना, एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है कि 4 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, तो नंबर तो हमारे पास आ गया एक्स, तो इसका 4 टाइम्स इंक्रीज किया जाता है 8 से, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें हम 8 प्लस कर देंगे, ठीक है, जो इक्वल होगा किसके, 24 के। तो ये यहाँ पे इक्वेशन बन चुकी है 4x प्लस में 8 इट इज इक्वल टू 24। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे प्लस वाले को हटाते हैं, प्लस वाले नंबर को, तो ये 4x इट इज इक्वल टू आ जाएगा 24, हटाएगा किसको मैंने यहाँ पे 8 को, यहाँ प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो यह आ जाएगा 4x इट इज इक्वल टू 24 में से 8 जाएगा तो बचेगा 16। अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इट इज इक्वल टू आ जाएगा 16, मैंने हटाया यहाँ पे 4 को, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके करेगा इसको डिवाइड, तो अपॉन में आ जाएगा 4 1 जा एंड 4 4 जा, तो x इट इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 4। अभी देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 35 लेस देन 6 टाइम्स ए नंबर इज इक्वल टू 1। बोला गया है कि किसी नंबर का 6 टाइम्स 35 कम है, ठीक है, और वो इक्वल होता है किससे, 1 से। तो हमको यहाँ पे नंबर नहीं पता कि किस नंबर का 6 टाइम्स होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट रिक्वायर्ड नंबर इट इज इक्वल टू एक्स, की मान लीजिए वो नंबर होगा एक्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया है 6 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, तो वो नंबर तो हमने ले लिया, यहाँ पे मान लिया एक्स है, तो इसका 6 टाइम्स हो जाएगा 6x। अब बोला गया 35 लेस देन, तो इस नंबर से 35 कम, तो -35 इक्वल होगा किसके, 1 के।
ठीक है। तो 6x इट इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे ये माइनस वाला नंबर हटाएंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1, हटाएंगे तो कहाँ पे जाएगा, ट्रांसपोज होगा, माइनस का 35 इधर आ क्या जाएगा प्लस का, तो 6x इट इज इक्वल टू हो जाएगा 36। अब यहाँ से जो ये 6 मल्टीप्लाई में इसको हटाएंगे तो x इट इज इक्वल टू हो जाएगा 36, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा अपॉन में, तो 6 1 जा एंड 6 6 जा, तो x इट इज इक्वल टू आ जाएगा 6, तो वो नंबर होगा हमारे पास क्या, x, तो लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर इज 6। सेम इसमें सो रिक्वायर्ड नंबर इज 4। इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं अभी। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमको दिया गया है, आई थिंक ऑफ ए नंबर, डिवाइड इट बाई 4 एंड ऐड 11, द रिजल्ट इज 17। तो बोला गया है कि मैं एक नंबर के बारे में सोचता हूँ, उसको 4 से डिवाइड करता हूँ और फिर उसमें 11 ऐड कर देता हूँ, तो रिजल्ट आता है मेरा 17। लेकिन मुझको ना वो नंबर नहीं पता कि मैंने क्या सोचा है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, लेट कर लूँगा उसको। तो यहाँ पे राइट करूँगा लेट रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। मान लीजिए कि रिक्वायर्ड नंबर कितना है, ये है x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया है कि जो नंबर है हमने सोचा उसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो क्या सोचा हमने, x सोचा, तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और फिर उसमें ऐड कर देंगे 11, तो प्लस 11, तो इक्वल होगा किसके, 17 के। रिजल्ट 17, इसका मतलब इक्वल है 17। तो किसको हटाएं यहाँ पे, प्लस 11 को, तो x अपॉन 4 इट इज इक्वल टू 17। अब 11 हटाएंगे तो कहीं पे ले जाएंगे इसको, इधर ले जाएंगे तो प्लस का 11 है तो यहाँ पे माइनस का, तो x अपॉन 4 इट इज इक्वल टू आ जाएगा 17 में से 11 गया तो 6। अब यहाँ से 4 को हटा देंगे अपॉन में जो ये, ठीक है ना, तो x इट इज इक्वल टू 6, यहाँ पे डिवीजन में था, उधर जाके इसको करेगा मल्टीप्लाई, तो x इट इज इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4 24। तो वो जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारे पास आ जाएगा 24, तो राइट करेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर इज 24। इसके फोर्थ पार्ट में हमको दिया गया है, आई एम एन इंटीजर, वैन यू मल्टीप्लाई मी बाई 2 एंड सबट्रैक्ट -10 फ्रॉम मी, द रिजल्ट इज -6। तो यहाँ पे बोला गया है कि मैं एक इंटीजर हूँ और जब आप मुझे 2 से मल्टीप्लाई करते हो और सबट्रैक्ट करते हो -10 मुझ में से, तो जो रिजल्ट आता है वो आता है -6। लेकिन ना यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि वो इंटीजर कौन सा है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, उस इंटीजर को लेट कर लूँगा। तो देखिए मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, लेट रिक्वायर्ड इंटीजर, रिक्वायर्ड इंटीजर इट इज इक्वल टू एक्स, कि मान लीजिए जो ये इंटीजर है वो होगा एक्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो जो दिया गया है मैं उसको राइट कर लेता हूँ। यहाँ पे दिया गया है कि जो ये इंटीजर है पहले इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 2 से, तो ये इंटीजर क्या है, एक्स है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है एंड सबट्रैक्ट -10 फ्रॉम इट, तो सबट्रैक्ट करना है इससे क्या, -10, तो रिजल्ट जो है वो इक्वल आएगा -6 के। तो क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x एंड यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 10 इट इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो 2x इट इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट कर लेता हूँ मैं -6। तो सबसे पहले जो प्लस में है उसको यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, तो प्लस का 10 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 2x इट इज इक्वल टू -10 एंड -6, ये हो जाएगा -16। तो x इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -16, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इसलिए करेगा इसको डिवाइड, तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16, तो हो जाएगा x इट इज इक्वल टू -8। तो जो वो रिक्वायर्ड इंटीजर है वो क्या होगा, -8 होगा। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, सो रिक्वायर्ड इंटीजर, ठीक है, इज -8। इसके पार्ट नंबर 5 में दिया गया है, ए नंबर डिवाइडेड बाई 6 -3 इक्वल्स 12। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक नंबर है जिसको डिवाइड किया जाता है 6 से और उसमें से माइनस किया जाता है 3, तो इक्वल आ जाता है 12 के। तो देखिए यहाँ पे ना मुझे ये नहीं पता कि वो नंबर क्या होगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उस नंबर को लेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, लेट रिक्वायर्ड नंबर इट इज इक्वल टू एक्स, कि मान लीजिए वो जो नंबर है वो होगा एक्स जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं इक्वेशन बना लेता हूँ इसकी। तो इसने क्या बोला है कि जो वो नंबर है उसको डिवाइड किया जाता है 6 से, तो नंबर तो मैंने लेट कर लिया x, तो इसको डिवाइड कर देंगे 6 से। और यहाँ पे बोला गया है -3, ठीक है ना, क्या बोला गया है -3, ए नंबर डिवाइडेड बाई 6 -3, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ माइनस और यहाँ पे 3 इक्वल 12, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन 6 इट इज इक्वल टू -3 को हटाएंगे यहाँ से, तो 12 उधर जाके हो जाएगा -3 प्लस का 3, तो ये आ जाएगा x अपॉन 6 इट इज इक्वल टू 15, तो ये आ जाएगा x इट इज इक्वल टू 15, 6 यहाँ पे डिवाइड में है उधर जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा x इट इज इक्वल टू
कितना हमारे पास 90। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो होगा हमारा 90। तो मैं राइट कर दूंगा यहाँ पे, सो रिक्वायर्ड नंबर इज 90। अभी देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x अपॉन 4 प्लस टेन इट इज इक्वल टू -4 इज। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ इसको x अपॉन 4, ठीक है, एंड प्लस में टेन इट इज इक्वल टू -4। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x अपॉन 4 इट इज इक्वल टू -4, प्लस टेन है, पहले इसी को ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस का, तो x अपॉन 4 इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना यहाँ पे -4 और -10 -14। तो ये आ जाएगा x इट इज इक्वल टू -14। किसको हटाया यहाँ से, मैंने 4 को हटाया, यहाँ पे 4 डिवीजन में था तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई का। तो x इट इज इक्वल टू आ जाएगा 14 4 जा 56 माइनस इसके साथ, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस, तो x इट इज इक्वल टू आएगा -56। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो होगा -56। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा इसके लिए। अभी देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे हमें दिया गया है फॉर विच इक्वेशन एन इट इज इक्वल टू 8 इज नॉट ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशंस दी गई हैं इनमें से एन इट इज इक्वल टू 8 कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाई 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो 3n माइनस 9 क्या दिया गया है, 3n माइनस 9 इट इज इक्वल टू 15। तो 3n इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15 माइनस 9 उधर जाके प्लस का, तो 3n इट इज इक्वल टू 24। तो n इट इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे जो ये है 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा तो n इट इज इक्वल टू 8। तो ये तो होगा इसके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। तो n अपॉन 2 प्लस में 11 इट इज इक्वल टू 15। तो n अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 15 प्लस का 11 है उधर जाके माइनस का, तो n अपॉन 2 इट इज इक्वल टू हो जाएगा 4। और यहाँ पे n इट इज इक्वल टू आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 डिवीजन में उधर जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा तो n इट इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो ये भी 8 के इक्वल है। अभी देखते हैं इसको हम यहाँ पे 2n प्लस 5, 2n प्लस में 5 इट इज इक्वल टू कितना है ये 21। तो 2n इट इज इक्वल टू ये 21 माइनस 5, तो 2n इट इज इक्वल टू हो जाएगा 16। और यहाँ पे n इट इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 16 अपॉन 2, तो ये 8 के इक्वल हो जाएगा, 2 8 जा 16, तो ये भी इसके इक्वल होगा। तो बचा हमारा क्या, ये n अपॉन 4 माइनस 8 और माइनस 10, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा डी। बट करके देख लेते हैं हम यहाँ पे इसको। तो ये आ जाएगा n अपॉन 4 इट इज इक्वल टू -10 और ये हो जाएगा प्लस का 8 उधर जाके, तो n अपॉन 4 इट इज इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 गए तो 2 बड़े नंबर के साथ माइनस, तो आएगा माइनस। तो n इट इज इक्वल टू आएगा -2 मल्टीप्लाई 4 है ना, ये 4 डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो n इट इज इक्वल टू आ जाएगा -8, जो n इट इज इक्वल टू 8 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, डी करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया गया है 7 टाइम्स ए नंबर डिक्रीज्ड बाय द सम ऑफ 1 एंड 5 इक्वल्स 22 व्हाट इज द नंबर। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक नंबर है जिसका 7 टाइम्स डिक्रीज किया जाता है, ठीक है ना, किससे, सम ऑफ 1 एंड 5 से, तो इक्वल होता है ये किसके 22 के। तो मैं राइट कर लेता हूँ उस नंबर को, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है जिसका ये 7 टाइम्स होगा। तो मैं राइट कर लेता हूँ लेट रिक्वायर्ड नंबर, लेट रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। तो ये होगा मान लीजिए x वो नंबर होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इक्वेशन बना लेते हैं। बोला गया है 7 टाइम्स ए नंबर, तो नंबर तो मैंने लेट कर लिया x, तो इसका 7 टाइम्स हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई x 7x, ठीक है। डिक्रीज्ड बाय द सम ऑफ 1 एंड 5, तो इसको डिक्रीज कर देंगे सम ऑफ 1 एंड 5 से, एंड इक्वल हो जाएगा 22 के। तो ये आ जाएगा 7x एंड माइनस 1 प्लस 5 हो जाएगा 6 एंड 22। तो अभी यहाँ पे माइनस का 6 है, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, 7x इट इज इक्वल टू 22, ठीक है ना। पहले प्लस माइनस का ही जो नंबर होता है पहले उसको ट्रांसपोज करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस उधर जाके, तो 7x इट इज इक्वल टू आ जाएगा 28। अभी यहाँ पे x इट इज इक्वल टू आ जाएगा 28, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड करेगा इसको, 7 1 जा 7 4 जा, तो x इट इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो वो रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारा 4।